प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो भले ही सदियों पुरानी हो, मगर जितनी पुरानी है उतनी ही मजेदार और दिलचस्प भी। यह अफसाना है मुस्तफा दर्जी के मुफलिस बेटे अलादीन का, जिसने अपनी तकदीर को एक चिराग के जिन्न से रोशन कर दिया। लेकिन यह कोई आम चिराग नहीं था, इसमें कैद था एक ऐसा जिन्न जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। आखिर कैसे गरीब अलादीन ने इस चिराग को हासिल किया और फिर वह जिन्न अलादीन के साथ क्या क्या करने लगा, यह सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। और फिर मुल्क रूम के बादशाह की चांद सी हसीन शहजादी गुल्फा, उसकी शादी गरीब अलादीन से आखिर कैसे हो गई। लेकिन दोस्तों, दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। उस जिन्न ने शहजादी गुल्फा के साथ जो किया करता था वह जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार, अनोखी है। पूरी कहानी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं किसी जमाने में मुल्क के रूम में एक बहुत ही गरीब दर्जी रहता था। उसका नाम था मुस्तफा। मुस्तफा का एक ही लड़का था जिसका नाम था अलादीन। अलादीन का बूढ़ा गरीब बाप मुस्तफा सारा दिन अपनी दुकान में बैठा रहता और कभी अलादीन की तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान न देता। नतीजा यह हुआ कि उसकी उम्र 12 साल से ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसे कुछ न आता था। बस वह तमाम दिन आवारा लड़कों के साथ खेलता फिरता। अलादीन बड़ा जिद्दी और कामचोर हो गया था। माँ बाप का कहना नहीं मानता था। बस खाना खाने के वक्त घर में दाखिल होता और खाना खा के फिर वहीं आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता फिरता। इसके बाप ने बहुत चाहा कि इसको दर्जी का काम ही सिखा दे, लेकिन वह मौका पाकर दुकान से भाग जाता। अब तो उसके माँ बाप उसकी तरफ से मायूस हो गए। मुस्तफा दर्जी को तो इतना दुख हुआ कि वह बीमार हो गया और आखिर एक दिन बीमारी की हालत में मुस्तफा इस दुनिया से चल बसा। मगर बाप के मरने का गम अलादीन को कुछ दिन सताया। फिर अलादीन अपना वही पुरानी आदत से मजबूर होकर इधर उधर दिन भर घूमता रहता। अलादीन की मां भी अब अलादीन से तंग आ गया था। फिर उसने अलादीन को बुलाकर रोते हुए बेटे को समझने लगा कि बेटा, तेरे बाप का ही दुकान में जाकर कुछ काम धंधा कर। अलादीन मां को रोता देखकर बोला, अम्मी, मैं कल से अब्बा जान के दुकान को मैं खोलूंगा। मगर अगले दिन जब अलादीन दुकान को खोला तो कोई भी ग्राहक नहीं आया। ग्राहक आता भी कैसे? अलादीन को तो दर्जी का काम आता ही नहीं था। इस तरह कुछ दिन बीते। कोई भी जब दुकान में नहीं आता तो अलादीन गुस्से से एक दिन घर आ गया। फिर तब से वह दुकान नहीं गया। जब अलादीन की मां ने देखा कि अब दुकान नहीं चलने वाला तो उसने दुकान और उसका सारा सामान बेच दिया। अब बेचारी बुढ़िया सुई धागे से टोपी बुनती, फिर उसे बाजार में बेचती। इस तरह अपना और अपने नालायक बेटे अलादीन का पेट पालती। और अब तो बाप के मरने के बाद तो अलादीन को किसी का डर ही नहीं था। अब तो वह आजादी से घूमने फिरने लगा। यहां तक कि उसकी उम्र 16 साल की हो गई, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। एक दिन अलादीन अपने आवारा दोस्तों के साथ बाजार में खेल रहा था कि एक अजनबी शख्स वहां आया और बड़े गौर से लड़कों को देखने लगा। अचानक उसकी नजर अलादीन पर पड़ी। यह शख्स एक जादूगर था जो जनूबी मुल्क इराक से आया था। उसने जैसे ही अलादीन को देखा तो अपने दिल में कहने लगा कि यही वह लड़का है जिसको ढूंढता हुआ मैं मुल्क के इराक से यहां आया हूं। अब तो मेरा काम बन गया। इस जादूगर ने अलादीन और उसके मां बाप के बारे में पहले ही मालूम कर लिया था। इसीलिए अलादीन के पास जाकर कहा, ए लड़के, क्या तुम्हारा नाम अलादीन है और तुम मुस्तफा दर्जी के बेटे हो? अलादीन कहने लगा, हां, मैं मुस्तफा दर्जी का बेटा अलादीन हूं, लेकिन मेरा बाप तो कई साल पहले ही मर गया है। यह सुनते ही वह शख्स ने अलादीन को सने से लिपटा लिया और खूब फूट फूट कर रोने लगा। अलादीन हैरानी से बोला, आप क्यों रो रहे हैं? क्या आप मेरे बाप को जानते हैं? जादूगर बोला, मेरे प्यारे बेटे, मैं अब तुमसे क्या कहूं। मैं तुम्हारा चाचा हूं। मैं तो अपने भाई से मिलने के लिए इतनी दूर का सफर करके आया हूं। मुझे क्या मालूम था कि मेरा प्यारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मेरी तो सारी आरजू मिट्टी में मिल गई। मैं अपने भाई के बगैर मेरी जिंदगी कैसे से गुजरेगा। यह कहकर वह शैतान जादूगर और ज्यादा रोने लगा और फिर बोला, मेरे बेटे, जब तुम खेल रहे थे तो तुमको देखते ही मुझे ख्याल आया
कि यह लड़का भाई से मिलता जुलता है, यह जरूर मेरा भतीजा होगा। बस अब तू ही मेरा सहारा है। जादूगर ने अलादीन को सीने से चिपटा लिया और बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि इसने मुझे मेरे भतीजे से मिला दिया। इसके बाद उसने अलादीन से उसके घर का पता पूछा और अपनी जेब से कुछ अशर्फियां निकालकर उसे दिए और बोला, बेटा, अलादीन अपनी मां से मेरा सलाम कहना, मैं उससे कल मिलने आऊंगा। यह कहकर वह शख्स चला गया और अलादीन दौड़ता हुआ अपने घर गया और मां से जाकर बोला, अम्मा, अम्मा, हमारे एक चाचा भी हैं, वह यहां आए हैं, उन्होंने आपको सलाम कहा है। मां बोली, अलादीन, तू कैसी बातें करता है? तेरे बाप का कोई भाई नहीं था? अलादीन बोला, नहीं अम्मा, वह अब्बा के भाई हैं। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और मुझे सीने से लगाकर बहुत रोए। वह कल तुमसे मिलने आएंगे, उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। यह सब बातें सुनकर अलादीन की मां सोच में पड़ गई कि अलादीन को अब्बू ने मुझे आज तक नहीं बताया कि उसका भाई भी है। अलादीन की अम्मी यही सोच लिए काम में मसरूफ हो गई। अगले दिन सुबह को जब अलादीन बाज में लड़कों के साथ खेल रहा था तो वही जादूगर शख्स फिर वहां आया और अलादीन को गले से लगाकर बोला, अपनी मां को यह अशर्फियां देना और उससे कहना कि आज शाम को तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। अलादीन से इतना कहकर जादूगर कहने लगा, बेटा अलादीन, मुझे इस वक्त एक जरूरी काम है, मैं जा रहा हूं। यह कहकर वह चला गया। अलादीन दौड़ता हुआ घर गया और मां से बोला, अम्मा, चाचा ने आज मुझे 10 अशर्फी दिए हैं और अम्मी चाचा ने कहा कि वह आज शाम को हमारे घर आएंगे और हमारे साथ ही खाना खाएंगे। अलादीन की मां कहने लगी, बेटा, अगर ऐसा बात है तो घर में आज तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है। फिर अलादीन ने वहीं 10 अशर्फी अपनी अम्मी को दिया और वहीं अशर्फी अलादीन की अम्मी लेकर बाजार गई और खाने के लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीद लाई। शाम हुई तो इसने खाना पकाया। जब शाम हुई तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। अलादीन ने दौड़कर दरवाजे पर देखा तो उसका चाचा खड़ा था। वह हमारे खुशी के फूला न समाया। इसके साथ एक मजदूर भी था। उसके सिर पर टोकरा था जिसमें तरह तरह के फल, मेवे और खाने पीने का सामान मौजूद था। उसने अलादीन की मां को सलाम किया और टोकरा उसे दिया और बोला, मेरा मुस्तफा भाई कहां बैठा करता था? अलादीन की मां ने मुस्तफा जहां सोया करता था उस जगह की तरफ इशारा किया। मक्कार जादूगर एकदम से उस कमरे में गया। वह जमीन के फर्श को बार बार चूमता जाता और रोता जाता। अब तो अलादीन की मां को भी यकीन आ गया कि यह जरूर मेरे मरे हुए शौहर का भाई है। उसने तसल्ली देते हुए कहा, अलादीन के चाचा, अब रोने धोने से क्या फायदा? जो होना था सो हो गया। इसके बाद वह फिर मुंह हाथ धोकर कमरे में जा बैठा और अलादीन की मां के देखकर कहने लगा, मेरी प्यारी भाभी, मुझे इतने दिन बाद देखकर तुमको हैरत तो जरूर होगी, क्योंकि मैं 30 साल पहले यहां से चला गया था। फिर हिंदुस्तान, अरब, मिस्र और दूसरे मुल्कों की सैर करता फिरा। उसके बाद वहां से इराक चला गया। अब वहां 20 साल से रह रहा हूं। एक रोज अपने घर में बैठा हुआ था, मुझे अचानक मुस्तफा भाई याद आए। मैं बहुत रोया, बहुत रोया। मेरी मोहब्बत ने इतना जोश मारा कि मैं घर से निकल पड़ा और दूर दराज का सफर करता हुआ यहां आ पहुंचा। मुझे यह भी याद नहीं था कि मेरे भाई का घर कहां है। मैं बाजार में घूमता फिर रहा था कि अचानक मुझे बाजार में बहुत से लड़के खेलते हुए नजर आए। फिर मेरी नजर अलादीन पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे अपना भतीजा मिल गया हो। मैंने सोचा कि हो ना हो यही मेरे भाई का बेटा है। इसको देखकर मेरी सारी थकान दूर हो गई। लेकिन अफसोस कि सबसे पहले मैंने जो खबर सुनी वह अपने भाई की मौत की थी और मेरा दिल धक्का से रह गया कि हाय, मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। मैं तो शायद इस गम में अपने होशो हवास खो बैठा। लेकिन अलादीन ने मुझे बड़ी तसल्ली दी। जब वह मक्कार जादूगर शख्स अपनी बातें कह रहा था तो उसने देखा अलादीन की मां की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जादूगर मन ही मन सोचने लगा कि चलो, मेरा चाल कामयाब होते हुए नजर आ रहा है। फिर उसने अलादीन की तरफ मुखातिब होकर पूछने लगा, बेटा, तुम क्या काम करते हो और इस घर का खर्च कैसे चलता है? अलादीन ने मारे शर्म के अपना सर झुका लिया तो उसकी मां बोली, भैया, मैं तुमसे क्या कहूं। इस लड़के का यह हाल है कि सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ मारा मारा फिरता है, कोई कामकाज नहीं करता। इसका बाप इसी की टेंशन और फिक्र में मैं मर गया और अब इस फिक्र में रोते रोते मैं भी तकरीबन अंधी हो चुकी हूं। बड़ी मुश्किल से
कुछ टोपियां बुन बुन कर बाजार में बेचती हूं, तो किसी तरह दोनों मां और बेटे का गुजारा हो जाता है। इसको ना अपनी फिक्र है न मेरी। यह सुबह सवेरे घर से निकल जाता है और खाने के वक्त घर में दाखिल होता है। कभी कभी तो मेरा जी चाहता है कि इसे घर में ना घुसने दूं, लेकिन क्या करूं, मां हूं। यह कहकर अलादीन की मां बहुत रोई। जादूगर शख्स ने अलादीन से कहा, बेटा, कितने शर्म की बात है। तुम तो चलते फिरते हो, कोई काम धंधा नहीं करते हो, और तुम्हारी मां इतनी मुसीबत उठाती है। तुमको चाहिए कि मेहनत करके अपनी मां को खिलाओ। तुम अगर दर्जी का काम नहीं सीखना चाहते तो कोई दूसरा काम सीख लो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कपड़े की दुकान खुलवा दूं। इसमें सारी दुनिया का बेहतरीन कपड़ा मंगवा दूंगा और तुम बड़ी इज्जत के साथ कपड़े बेचना और मजे में रहना। मैं तुम्हारी मुलाकात कुछ सौदागरों से करा दूंगा। वह लोग तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखें और फिर तुम्हारा कारोबार इतना अच्छा चलेगा कि तुम खूब इज्जत से रहोगे। अलादीन और उसकी अम्मी यह सुनकर दिल ही दिल में खुश होने लगे कि चलो, अब कुछ पैसे कमाने का जरिया बन जाएंगे। अलादीन कहा, मैं यह करने के तैयार हूं। अलादीन को रजामंद पाकर जादूगर बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मान ली। अब तुम बड़े दुकानदार बन जाओगे, तुम्हारी अपनी दुकान होगी। तुमको चाहिए कि आवारा लड़कों के साथ खेलना छोड़ दो। मैं तुमको कल सुबह ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए बड़ा शानदार लिबास खरीदूंगा। एक पगड़ी भी लेकर दूंगा। उसको पहनकर तुम एक सौदागर लगने लगोगे। फिर मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी दुकान तलाश करूंगा जहां बैठकर तुम अपना काम कर सकोगे। अलादीन की मां बड़ी खुशी हुई कि खुदा ने उसकी सुन ली और उसको इतना अच्छा रिश्तेदार भेज दिया। अलादीन की मां ने दस्तरखान बिछा दिया और फिर तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद वह यह कहकर चला गया कि मैं कल अलादीन को कपड़े वगैरह दिलवाने जाऊंगा। अगले दिन वादे के मुताबिक जादूगर सुबह सुबह अलादीन को लेने के लिए गया। अलादीन उसके साथ हो लिया। वह उसको कपड़ों की आलीशान दुकान में ले गया, जहां इसने अलादीन को बड़ी कीमती पोशाक दिलवाई। इसके लिए रेशम की एक पगड़ी खरीदी, एक जूता और कमर की पेटी खरीदी। अलादीन ने ऐसा शानदार लिबास पहले कभी नहीं देखा था। अलादीन बहुत खुश हुआ। जादूगर शख्स ने उसकी कीमत अदा की और अलादीन से बोला, चलो अब हम चले, क्योंकि नए कपड़े नहा धोकर ही पहनने चाहिए। उस शख्स ने अलादीन को एक तालाब में ले जाकर खूब अच्छी तरह नहलाया और कपड़े पहनाए। फिर एक जगह पहुंचकर उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया। अब तो अलादीन को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई शहजादा हो। इसने अपने चाचा का हाथ चूमा और उसका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद चाचा ने अलादीन को सारे शहर की सैर कराई, शाही महल दिखाया, जामा मस्जिद दिखाई, सौदागरों के तौर तरीके सिखाए। फिर अपने जानने वाले सौदागरों से मुलाकात कराई और जब शाम हुई तो उसे लेकर घर आ गया। अलादीन की मां ने अपने बेटे को इतने अच्छे लिबास में और इतना साफ सुथरा देखकर बहुत खुश हुई। इसने इस शख्स का बहुत बहुत शुक्रिया किया और बोली, मैं सारी उम्र तुम्हारे एहसान का बदला नहीं चुका सकूंगी। तुमने मेरे साथ बड़ी मेहरबानी की। मक्कार, जादूगर बोला, मेरे भाई का बेटा मेरा अपना बेटा है, वह कोई गैर तो है नहीं। और हां भाभी, अब तुम इसकी तरफ से परेशान मत हो, यह बहुत अच्छा लड़का हो गया है। खुदा ने चाहा तो अलादीन एक बहुत बड़ा सौदागर हो जाएगा। यह कहकर वह शख्स चला गया। रात भर मारे खुशी के अलादीन को नींद नहीं आई। फिर जब सुबह होते होते उसकी आंख लगी तो उसने बड़े मजे मजे के ख्वाब देखे। सूरज निकलने के बाद वह जल्दी से उठा। इसने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और चाचा का इंतजार करने लगा। जरा सी देर में चाचा आता हुआ दिखाई दिया। अलादीन दौड़कर उससे लिपट गया। फिर वह शख्स अलादीन को लेकर चला गया। वह अलादीन को शहर की सारी इमारतें दिखाता हुआ शहर से बाहर ले गया। अब वह शहर से बाहर है। बाहर बहुत दूर निकल आए थे। बेचारा अलादीन चलते चलते थक गया, क्योंकि इससे पहले वह कभी इतना नहीं चला था। वह कहने लगा, चाचा जान, हम बहुत दूर निकल आए हैं। शहर तो बहुत पीछे रह गया। अब तो कोई बाग बगीचा भी दिखाई नहीं दे रहा। सामने सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ हैं। अब और कितनी दूर चलना है? मैं थक गया हूं। मुझे बहुत भूख लगी है। मक्कार जादूगर ने एक थैले में से फल मेवे मिठाइयां निकाली और अलादीन को खिलाई और बोले, बेटा, मैं तुमको खास तौर पर जो जगह दिखाने लाया हूं वह यहां से बहुत करीब है। जरा हिम्मत से काम लो। अब तुम बच्चे नहीं रहे।
इसमें अलादीन की हिम्मत बनाने की कोशिश की और फिर उसे लेकर पहाड़ी के नीचे आया। दरअसल यह वही जगह थी जिसके लिए वह मुल्क इराक से चलकर यहां तक आया था। जादूगर अलादीन से कहा, बेटा जरा देर आराम कर लो, फिर तुमको खूबसूरत बगीचा देखने को मिलेगा। ऐसा बाग जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उसको देखकर तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी। जब अलादीन थोड़ी देर आराम कर चुका तो वह बोला, तुम थोड़ी सी सूखी लकड़ियां इकट्ठा करो, फिर तमाशा देखना। अलादीन ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके सामने ढेर लगा दिया। उस शख्स ने पहले तो लकड़ियों में आग लगाई। इसके बाद उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर पाउडर छिड़का। पाउडर का छिड़कना था कि इसमें से बड़ा गहरा धुआं निकला। इस धुएं का निकलना था कि सारी जमीन हिल गई, चट्टानें लड़खड़ा लगीं और जमीन में गड्ढा पड़ गया और उन्होंने देखा कि वह गड्ढा एक पत्थर की सिल से ढका हुआ था और सिल के बीचों बीच एक तांबे का घड़ा था। अलादीन के मुंह से डर के मारे चीख निकल गई। वह थर थर कांपने लगा और बड़ी तेजी से पीछे की तरफ भागा। मक्कार जादूगर उसके पीछे पीछे दौड़ा। इसने अलादीन की गर्दन पकड़ी और उसे जोर से थप्पड़ मारा। अलादीन के मुंह से खून निकलने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। फिर उस शख्स ने उसे उठाया और बड़ी मोहब्बत से बोला, अलादीन, मैं तुमको आदमी बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारा चाचा हूं, इसलिए मैंने तुमको मारा। तुमको मेरा कहना मानना चाहिए। अब मेरी हर बात को गौर से सुनो। यह सब कुछ मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं। तुमने देखा किस तरह मैंने जादू के जोर से जमीन खोल दी। इस पत्थर के सिर के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना है। तुम्हारे अलावा कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता, मैं भी नहीं जा सकता, और यह सारा खजाना तुमको मिल जाएगा। अब जैसा मैं तुमसे कहूं तुम वैसा ही करो, फिर हम दोनों इसको आपस में बांट लेंगे। बेचारा अलादीन मार खाने के बाद इतना डर गया था कि उसकी कुछ समझ में ना आया और वह बोला, चाचा जान, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूं। यह सुनकर जादूगर बड़ा खुश हुआ। उसने अलादीन को प्यार किया और बोला, तुम तो मुझे अपने बेटे की तरह प्यारे हो। मेरा कोई बेटा नहीं है। जो कुछ हो तुम हो। मैंने तुम्हारे लिए सारी मुसीबत उठाई है। यह कहकर इसने अलादीन की उंगली में एक अंगूठी पहना दिया और उससे बोला, अब इस सील को उठाओ। अलादीन बोला, चाचा जान, इतनी बड़ी पत्थर की सील मुझसे कैसे उठेगी? उसका चाचा बोला, इस अंगूठी की करामत से यह सिर्फ तिनके की तरह उड़ जाएगी। और सचमुच ऐसा ही हुआ। वह पत्थर का भारी सील बड़ी आसानी से उठ गई। जब अलादीन ने उसे उठाकर एक तरफ रख दिया तो क्या देखता है कि इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। जादूगर ने कहा, बेटा अलादीन, अब तुम इन सीढ़ियों पर से उतरते हुए जब नीचे पहुंचो तो तुमको एक तांबे का दरवाजा मिलेगा। जैसे ही तुम आगे बढ़ो वह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। यहां तुमको 3 बड़े गार नजर आएंगे। पहले गार में 3 बड़ी बड़ी डेग मिलेंगी। इन तीनों में सोना चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। याद रखो, इनको हाथ मत लगाना, वरना तुम पत्थर के बन जाओगे। तुम चलते जाना चलते जाना। जब तुम तीसरे बरामदे में पहुंचोगे तो तुमको एक और दरवाजा नजर आएगा। इस दरवाजे के अंदर जब तुम दाखिल होगे तो तुमको एक फूलों का बाग मिलेगा। तुम इस बाग से आगे बढ़ोगे, तुमको एक सीढ़ी नजर आएगा। इस जीने में 50 सीढ़ियां हैं। तुम इस जीने में चढ़कर ऊपर छत पर चले जाना। छत पर तुमको ताक में चमकता हुआ चिराग पत्थर के ऊपर नजर आएगा। तुम उस चिराग को बुझा देना, उसका तेल और बत्ती वहीं फेंक देना और चिराग को जेब में रखकर मेरे पास वापस आ जाना। जब तुम वापस आओ तो बाग में जो फल हैं, तुम्हारा जी चाहे तो तुम उन्हें तोड़कर ले आना। जब तुम इस चिराग को लेकर ऊपर आ जाओगे तो फिर हम दोनों का किस्मत चमक जाएगी। यह कहकर जादूगर ने अलादीन के कंधों को मोहब्बत से ठपठपा और बोला, अब खुदा का नाम लेकर चले जाओ। अलादीन की हिम्मत बढ़ चुकी थी। वह बड़ी तेजी से सीढ़ियों से उतरता चला गया। उसे चाचा की एक एक बात याद थी। वह बरामदे से बाग में आया और बाग से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ छत पर पहुंचा। वहां उसे ताक में वह चिराग जलता हुआ नजर आया। उसने चिराग बुझाकर तेल और बत्ती को फेंक दिया और बड़ी एहतियात से उसे अपनी जेब में रख लिया। जब वह वापसी पर बाग से गुजर रहा था तो उसे पेड़ नजर आए। हर पेड़ पर रंग बिरंगे फल खिले हुए थे। इसने ऐसे फल और फूल पहले कभी नहीं देखे थे। अलादीन को क्या मालूम था कि यह फल नहीं बल्कि कीमती हीरे और जवाहरात हैं। अलादीन ने उन्हें दरख्त से तोड़कर जेबों में भर लिया
और लौटकर वापस उस गड्ढे के पास आ पहुंचा और वहां जाकर बोला, चाचा, जान में आ गया हूं, मुझे ऊपर खींच लो। जादूगर बोला, बेटा, अलादीन, पहले मुझे वह चिराग दो, तब मैं तुम्हें बाहर निकालूं। हगा, अलादीन बोला, चिराग मेरे जेब में है, और अगर अभी कैसे निकाल सकता हूं? आप मुझे ऊपर खींच ले तब ले लीजिएगा, इसलिए आप पहले मुझे निकालो, तब मैं आपको चिराग दूंगा। अलादीन को डर लगने लगा कि कहीं बूढ़ा चिराग लेकर चला ना जाए और मुझे गड्ढे में पड़ा रहने दे, क्योंकि अलादीन को उसे बूढ़े पर थोड़ा थोड़ा शक हो गया था। अब जादूगर बूढ़ा यह समझा कि अलादीन की नीयत खराब हो गई है और अब मुझे चिराग नहीं देना चाहता। जादूगर को बहुत गुस्सा आया और जोर से चीखा, हरामखोर सुअर के बच्चे, मुझे चिराग देता है या इसी गड्ढे में मरना चाहता है। यह सुनकर अलादीन डर गया और उतरकर नीचे चला गया, ताकि इतनी देर में इसके चाचा का गुस्सा कम हो जाए तो वह निकाल देगा। अब तो बूढ़ा मायूस हो गया। इसने बड़े गुस्से से कहा, अच्छा, तुझे अब इसी घड़े में दफन कर दूंगा। यह कहकर जादूगर ने आग पर पाउडर छिड़का और कुछ पड़ा। पत्थर की सिल अपनी जगह पर वापस आ गई और वह गड्ढा पहले की तरह बंद हो गया और बूढ़ा मायूस होकर वहां से चला गया। दरअसल दोस्तों, यह बूढ़ा शख्स एक जादूगर था और इस चिराग को हासिल करने के लिए यह सब कारनामा किया था। यह अलादीन का चाचा नहीं था, वह मुल्क इराक का रहने वाला था। इसने बचपन से जादू सीखना शुरू कर दिया था। उसे अपने जादू के जोर से पता चला था कि मुल्क के रूम में जादू का चिराग है। जिसके पास यह चिराग हो, जिन्हें उसका गुलाम हो जाएगा। लेकिन इस चिराग को मुस्तफा दर्जी का बेटा अलादीन ही निकाल सकता है। इसलिए वह इतना लंबा सफर करके अलादीन को ढूंढता हुआ यहां पहुंचा था। लेकिन इसका यह ख्वाब पूरा ना हो सका और अलादीन को उस गड्ढे में बंद करके वापस चला गया। अब अलादीन गड्ढे में बैठा था कि एकदम जमीन हिली। अलादीन डर गया। वह तेजी से सीढ़ियां ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन गड्ढे का मुंह बंद हो चुका था। अलादीन का दिल दहल गया। वह जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा। उसने चाचा को आवाज देना शुरू की, मुझे बाहर निकालो, मुझसे चिराग ले लो। लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसे यकीन हो गया कि यह आदमी उसका चाचा नहीं, वरना वह उसे गाली क्यों देता और फिर उसे इस हालत में छोड़कर क्यों चला जाता। उसे अपनी मां बहुत याद आई। अलादीन मां की याद में रोने लगा था। इस तरह वह 2 दिन यहां पड़ा रहा, बगैर कुछ खाए पिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह किस तरकीब से निकले। वह अपनी जिंदगी से मायूस हो गया था और इस मायूसी में वही पत्थर रीली जमीन पर सोने लगा तो वही अंगूठी जो जादूगर ने उसे दिया था, ताकि उसे गाढ़ के अंदर चिराग की रोशनी उसे चोट न पहुंचाए। वही अंगूठी जब जमीन में लगी, इस तरह हाथ जमीन से लगने से अंगूठी में जो रगड़ लगी तो एकदम अंगूठी के नगीने से तेज रोशनी निकली और अलादीन के सामने एक जिन्न नमूद हो गया। जिन्न ने बड़े जोर से कहा, मेरे आका, आपने मुझे बुलाया, कहो मुझसे क्या काम है। अलादीन को देखकर डर गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके कहा, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। जिन्न ने कहा, जो हुक्म मेरे आका। इतने में अलादीन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अलादीन ने देखा वह ऊपर मैदान में खड़ा था, जिस जगह जादूगर ने आग जलाई थी, मगर वह अलादीन मारे खुशी के फूले न समाया। इसने खुदा का शुक्र अदा किया। वह बड़ी तेजी के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसका सांस फूला हुआ था। वह एकदम से मां की गोद में गिर पड़ा। जब अलादीन को होश आया तो उसने मां से कहा, मुझे कुछ खाने के लिए दो, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। उसकी मां दौड़ी हुई गई और घर में जो कुछ खाना था वह सब ले आई। अलादीन ने बड़ी तेजी के साथ खाना खाया। आखिर 2 दिन से जो भूखा था, फिर उसने खटाखट पानी पिया। जब अलादीन अच्छी तरह खा पी चुका तो बोला, अम्मी, उस मक्कार बूढ़ा ने मेरे से यह सब किया, जिसको हम लोग अपना रिश्तेदार समझ रहे थे। वह मेरे बाप का भाई नहीं, बल्कि एक जादूगर था। जानती हो मां, इसने मेरे साथ क्या सलूक किया। यह कहकर अलादीन ने शुरू से आखिर तक मां को सारा हाल कह सुनाया। अलादीन की मां सुनती जाती और जादूगर बुढ़े को बुरा भला कहती जाती। इसने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और खुदा का शुक्र अदा किया, जिसने रे बच्चे की जान बचाई। जरा सी देर के बाद अलादीन सो गया। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो अलादीन ने अपनी मां से कहा, अब मैं बहुत अच्छी तरह रहूंगा और ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे। मैं आज ही काम की तलाश शुरू करूंगा,
लेकिन पहले मेरे खाने के लिए कुछ ले आओ। मां बोली, बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, घर में अब कुछ भी नहीं है, लेकिन जरा सी देर ठहर जा, मैं जरा कुछ टोपियां बाजार में बेच आती हूं, फिर खाने का सामान लाऊंगी और तुझे खाना पकाकर खिलाऊंगी। अलादीन बोला, मां, इस वक्त टोपी मत बोने, मैं जो चिराग लाया हूं उसे ले जाऊं, आज चिराग को बेचकर काम चल जाएगा। अलादीन की मां को यह बात पसंद आई। वह जल्दी से चिराग ले आई, लेकिन उसने देखा यह चिराग बहुत गंदा है। इसने सोचा क्यों ना इसे साफ करके बेचे, शायद साफ करने से इसके कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए। यह सोचकर वह उसे साफ करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, एकदम तेज धुआं निकलने लगा। फिर धुएं में से एक बड़ा सा जिन्ना अलादीन की मां के सामने सर झुकाया और बोला, मैं चिराग का जन्नत का गुलाम बन जाता हूं जिसके पास यह चिराग होता है। अलादीन की मां ने ऐसा जिन पहले कभी नहीं देखा था। वह उसे देखकर बेहोश हो गई। अलादीन ने जल्दी से अपनी मां के हाथ से चिराग ले लिया। अलादीन ने इसी तरह का एक जिन गाड़ में देखा था। वह समझ गया और बोला, चिराग के जिन्न, हम लोग बहुत भूखे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा खाना लेकर आओ। जिन्न मुस्कुराकर बोला, जो हुक्म मेरे आका। और फिर जरा सी देर के बाद जिन्न गायब हो गया और फिर वापस आ गया। उसके हाथ पर चांदी का बहुत बड़ा थाल था और इस थाल में सोने के 12 प्याले थे और बड़ी बड़ी रोटियां थीं। इसने यह सारा खाना अलादीन के सामने लाकर रख दिया और फिर गायब हो गया। अलादीन ने अपनी मां के मुंह पर ठंडा पानी छिड़का। उसे होश आ गया तो अलादीन बोला, अम्मा, अल्लाह पाक ने हमारे लिए कितना अच्छा खाना भेजा है, आओ खाना खाए। अलादीन की मां बोली, बेटा, पहले तो यह बताओ कि यह खाना कहां से आया। अलादीन बोला, मां, पहले खाना खा लो, फिर मैं तुमको सारा किस्सा सुना दूंगा। अब दोनों मां बेटों ने खूब मजे ले लेकर खाना खाया। भूखे तो थे ही, और फिर इतना मजेदार खाना उन्हें इससे पहले कहां मिला था। उन्होंने खूब डटकर खाया और जो बाकी बचा था उसे अगले दिन के लिए एहतियात से रख दिया। खाना खाने के बाद अलादीन ने अपनी मां को चिराग वाले जिन्न का सारा किस्सा सुनाया। यह सुनकर मां बेहद घबरा गई और बोली, तुम यह चिराग और अपनी उंगली का अंगूठी फेंक दो, इसीलिए कि मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में और जिनका आना जाना हो, हम मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालेंगे। अलादीन बोला, मां, मैं तुम्हारा हर कहना मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन यह चिराग और अंगूठी नहीं फेंक सकता। अगर यह अंगूठी ना होता तो मैं उस गाड़ में सड़क मर जाता, और इस चिराग की बदौलत हम लोगों को इस मुसीबत में खाना मिला है। तुम्हें मालूम है कि वह बूढ़ा जादूगर चिराग को हासिल करने के लिए इतनी दूर अफ्रीका से यहां तक का सफर करके आया था ताकि चिराग को ले जाए, लेकिन खुदा की मेहरबानी से यह मेरे हाथ लग गया। मां बोली, बेटा, अच्छा, तुम इसको रखना चाहते हो तो शौक से रखो, लेकिन इसको मेरी नजरों से दूर रखो। अलादीन ने उसे जाकर कोठरी में रख दिया। उस खाने को अलादीन ने 2 रोज तक खाया। जब खाना खत्म हो गया तो उसने सोचा कि जिनको जल्दी जल्दी बुलाना ठीक नहीं, इसलिए उसने सोचा कि इन सोने की थालियां को बाजार में ले जाकर बेचना चाहिए। यह सोचकर वह एक थाली को छुपाकर अपने कपड़ों के अंदर बाजार में ले गया। बाजार में एक यहूदी था जो सोने और चांदी का कारोबार करता था। यह बड़ा चालाक था। इसने थाली को गौर से देखा और बोला, इसके कितने दाम लोगे? अलादीन बोला, तुम खुद यह काम करते हो, जो ठीक समझो वो दे दो। यहूदी ने चुपके से 1 दीनार इसके हवाले किया और बोला, वैसे तो इसके दाम इससे कम है, लेकिन तुम बच्चे हो, इसीलिए तुमको कुछ ज्यादा ही दे रहा हूं। अलादीन ने इस 1 दीनार से बाजार से खाने पीने का सामान खरीदा और घर आ गया। अब तो अलादीन का यह दस्तूर हो गया कि जब खाने पीने का सामान खत्म हो जाता तो वह थाली लेकर उसी यहूदी के हाथ बेचा आता। जब यह 12 की 12 थाली खत्म हो गई तो वह बड़ा चांदी का तवा लेकर निकला। यहूदी ने इसके 2 दीनार दिए। इस तरह कुछ दिन बड़े मजे में दोनों की गुजर बसर हुई। अलादीन अब लड़कों में खेलता फिरता भी न था। वह सारा दिन दुकानदार के पास बैठता था, बाहर से आने वाले सौदागरों से बातचीत करता। अब उसको दुनिया के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया था। जब यह 2 दिनार भी खत्म हो गए तो अलादीन ने अपनी मां से कहा, अब तुम जरा देर के लिए बाहर चली जाओ, मैं जिन्न को बुलाता हूं। जब उसकी मां बाहर चली गई तो अलादीन ने चिराग को रगड़ा। एक गरजदार आवाज हुई और जिन सामने आकर खड़ा हो गया
और बोला, मैं चिराग का जिन हूं, क्या हुक्म है? मेरे आका अलादीन बोला, अरे भाई, चिराग के जिन्न, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए अच्छा सा खाना लाओ। यह सुनकर जिन गायब हो गया और फौरन इसके सर पर खाने का थाल लेकर आ मौजूद हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसा इसने पहले लाया था। सोने के 12 प्याले और 6 रोटियां हो, उसके साथ एक खूबसूरत दस्तरख्वान थी, जिन्हें बड़ी तमीज से खाने को दस्तरख्वान पर सजाया और गायब हो गया। जरा सी देर में अलादीन की मां भी वापस आ गई। फिर दोनों ने 2-3 रोज तक मजे लेकर खाना खाया। उसके बाद पहले की तरह अलादीन एक प्याला लेकर बाजार गया। जब वह बाजार से गुजर रहा था तो एक जौहरी ने उसे आवाज दी। यह जोड़ी अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर था। जब अलादीन उसके पास गया तो उसने कहा, बेटा, मैं अक्सर देखता हूं कि तुम कुछ छुपे हुए यहूदी जौहरी की दुकान में दाखिल होते हो और फिर वहां से खाली हाथ निकलते हो। मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि यह दुकानदार बहुत बेईमान और चालाक है। अगर तुम्हारे पास सोने चांदी की कोई चीज है तो मुझे दिखाओ, मैं उसके सही दाम बताऊंगा। अलादीन ने फौरन वह सोने का प्याला दिखाया। जौहरी ने देखकर पूछा कि तुम ऐसे कितने प्याले यहूदी के हाथ बेच चुके हो और उसने तुमको क्या दिया? अलादीन बोला, मैंने इसे 12 दिनार में से 12 प्याले बेचे हैं। तब जहरी ने प्याले को तराजू से तोला और बोला, यह प्याला बड़े अच्छे सोने का बना है और इसकी कीमत 200 दिनार है। अगर तुम कहो तो मैं तुमको 200 दिनार देने के लिए तैयार हूं। अलबत्ता तुम चाहो तो बाजार के दूसरे जौहरी को भी दिखा सकते हो। अलादीन इतने दिनार देखकर खुश हुआ। उसको जौहरी की ईमानदारी पर जरा शक न था। इसने जोड़ी का शुक्रिया अदा किया और दीनार लेकर घर आ गया। अगले दिन उसने बाकी प्याले भी इसी हिसाब से उसी जौहरी के हाथ बेच डाले। अब तो अलादीन और उसकी मां खूब दौलतमंद हो गए, लेकिन दोनों के रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया। अलादीन गरीब गुरबा की बद्ध मदद करता था। अब वह बाजार के आवारा लड़कों के साथ भी नहीं बैठा करता था, बल्कि अच्छे अच्छे आदमियों की सोहबत में बैठा रहता। जहरिया की दुकान पर बैठकर उसकी मालूमात बढ़ गई थी। इसने उनके यहां से एक आला किस्म के हीरे जवाहरात देखे। अब उसको पता चला कि चिराग वाला गार्ड से जो रंग बिरंगे फूल लेकर आया था, वह दरअसल कीमती जवाहरात थे। इसने तमाम फलों को बड़ी एहतियात के साथ एक बड़े से बॉक्स में रख दिया था। एक दिन वह बाजार में कुछ दुकानदारों के पास बैठा हुआ बातें कर रहा था कि इतने में बड़े जोर से ऐलान होने लगा। दुकानदार और शहरियां शाही ऐलान, सुनो, हमारी शहजादी गुलाब शाह हम्मा में नहाने के लिए जा रही हैं, इसलिए सारा बाजार बंद कर दिया जाए और तमाम मर्द अपने अपने घरों में चले जाएं। जो कोई बाजार में दिखाई देगा उसका सर काट दिया जाएगा। अलादीन ने जब यह ऐलान सुना तो बेचारे का जी चाहा कि वह शहजादी गुलाब शाह को देखे। वह एक जगह छुपकर बैठ गया जहां वह तो हर एक को देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। इतने में इधर से शाही सवारी का गुजर हुआ अलादीन की नजर जो शहजादी गुलाब शाह पर पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। इसने इतनी खूबसूरत लड़की इससे पहले कभी नहीं देखी थी। वह सोचने लगा कि मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं। इसने अपनी आंखें मली, लेकिन नहीं, वह लड़की उसके सामने से गुजर रही थी। जब वह लड़की हम्मा में दाखिल हो गई तो अलादीन चुपके से अपने घर आ गया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। मां यह समझे कि अलादीन की तबीयत कुछ ठीक नहीं। यह देखकर वह परेशान हो गई और बोली, मेरे बेटे, क्या बात है, कैसी तबीयत है? मैं अभी जाकर हकीम को बुलाती हूं और तेरे लिए हकीम जी से दवाई लेकर आती हूं। अलादीन ने अपना सर तकिए से उठाया और बोला, अम्मा, मैं बीमार नहीं हूं, बल्कि मैंने शहजादी गुलाब शाह को देखा है और मैंने जब से उसे देखा है मेरे होशो हवास जाते रहे। अगर तुम चाहती हो कि मैं अच्छा हो जाऊं तो तुम किसी तरह उससे मेरी शादी करा दो। यह सुनते ही अलादीन की मां घबरा गई। वह समझी कि अलादीन पागल हो गया है, वरना कहां हम और कहां शहजादी गुलाब शाह। यह कैसे मुमकिन है कि उसकी शादी अलादीन से हो जाए? वह बोली, मेरे बेटे, होश में आ जाओ, हम लोग बादशाह के अदना सा गुलाम हैं। हमारी क्या मजाल कि हम शाही खानदान में शादी के बारे में कुछ सोचे भी, हमें अपनी हैसियत को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अलादीन बोला, अम्मा, मैं बिल्कुल होश में हूं, बस यह कि तुम किस तरह शहजादी से मेरी शादी करा दो। मां ने बहुत समझाया,
कि बेटा, अगर पास पड़ोस का कोई भी बात यह सुन लेगा तो हमारी खैर नहीं। फिर तुम खुद ही सोचो कि किसमें हिम्मत है कि बादशाह के सामने ऐसी बात कहे। अलादीन बोला, यह काम सिर्फ मेरी मां करेगी। मां बोली, बेटा, अब मेरी भी बात मान ले। तू खुद सोच के, तू एक गरीब दर्जी का बेटा है। भला बादशाह अपनी लड़की की शादी एक दर्जी के बेटे से कैसे कर सकता है? उसकी शादी तो किसी शाही खानदान में ही होगी। अलादीन मां से बोला, मैंने खूब अच्छी तरह सोच लिया है। अगर तुम अपने बेटे से सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुमको बादशाह के पास जाना ही पड़ेगा, वरना तुम मुझे जिंदा नहीं देख पाओगी। बेचारी बुढ़िया रोने लगी। बेटा, तेरे सिवा मेरा कौन है? अगर तुझको शादी करना है तो मैं तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी, लेकिन खुदा के लिए बादशाह की लड़की का ख्याल छोड़ दो। कहां हम गरीब लोग और कहां शाही खानदान के लोग। पहली बात तो यह है कि मुझे बादशाह के दरबार में कौन जाने देगा। अगर बादशाह के सामने चली भी जाऊं तो उससे कैसे कहूंगी? और फिर बादशाह के सामने जाने के लिए उसे नजराना पेश करना पड़ता है। तू खुद सोच के हमारे पास क्या रखा है जो बादशाह को तोहफे के तौर पर पेश करेंगे? अलादीन बोला, मेरी प्यार, अच्छी बात कही है। यह सच है कि बादशाह के दरबार में जाने के लिए तोहफे की जरूरत होती है। जहां तक तोहफे का ताल्लुक है, मेरे पास ऐसा तोहफा है जिसे देखकर बादशाह खुश हो जाएगा। तुमको मालूम है, मैं चिराग के गाड़ से कुछ बड़े रंगीन और चमकदार किस्म के फल लाया था। सच्ची बात यह है कि वह फल नहीं थे और ना मामूली किस्म के पत्थर। यह बहुत कीमती जवाहरात है। मैं पिछले कई दिनों से चोरी की दुकान पर बैठा करता हूं और मैंने तरह तरह के हीरे जवाहरात देखे हैं, लेकिन जैसे हीरे जवाहरात मेरे पास हैं, इतनी कीमती हीरे जौहरी की दुकान पर भी नहीं। यह कहकर उसने संदूक से जवाहरात निकालकर रख दिए। उसने जिन्न को लाई हुई एक बड़ी सोने की थाली में जवाहरात को बड़े सलीके से सजाया। जैसे ही अलादीन ने उन्हें थाली में सजाया, रंग बिरंगी रोशनी से सारा कमरा जगमगा लगा। उसको देखकर अलादीन की मां तैयार हो गई और बोली, मैं बादशाह के दरबार में तोहफा लेकर जाऊंगी। मुझे यकीन है कि बादशाह ने जरूर कबूल कर लेगा। लेकिन अगर बादशाह ने यह पूछा कि तुम्हारा लड़का करता क्या है, उसका बाप क्या करता था, तो मैं क्या बताऊंगी बेटा? अलादीन बोला, मां, तुम इसकी फिक्र ना करो। बादशाह की आंखें भी हमारे तोहफे को देखकर चंकचौंध हो जाएंगी। फिर मेरे बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मेरे पास वह चिराग है जिसकी बदौलत मुझे खुद कुछ करने की जरूरत नहीं। चुनांचे अगले दिन अलादीन की मां जवाहरात का तोहफा लेकर बादशाह के दरबार में पहुंची। वह तो अंदर चली गई, लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बादशाह दरबार के कामों के बाद अंदर चला गया। बेचारी बुढ़िया क्या करती, चुपचाप वापस चली आई। दूसरे दिन वह फिर इसी तरह गई, लेकिन इस दिन भी यही हुआ। वह 6 रोज तक इसी तरह जाती रही। छठे रोज बादशाह ने अपने वजीर से कहा, मैं कई दिनों से एक बुढ़िया को दरबार में आते देखता हूं। वह कपड़े में कोई चीज लपेटे हुए लाती है। अब अगर कल फिर आए तो उसको मेरे सामने पेश करना। मैं जानना चाहता हूं कि वह इस तरह क्यों आ रही है। अलादीन की मां अगले दिन फिर महल में आई और रोजाना की तरह बैठ गई। बादशाह शाह की नजर बुढ़िया पर पड़ी। उसने वजीर को कहकर बुलाया और पूछा, बूढ़ी औरत, तुमको यहां दरबार में क्या काम है जो रोजाना इस तरह आ जाती हो? अलादीन की मां बोली, बादशाह सलामत, मुझे आपसे कुछ जाती बात कहनी है। अगर यह बात मुझे अकेले कहने का मौका मिले तो अपनी मर्जी आपके सामने पेश करूं। बादशाह ने सिवाय वजीर के सबको बाहर जाने का हुक्म दे दिया। उसके बाद बुढ़िया ने अलादीन से शहजादी की शादी की बात की और बोली, जहां पनाह मैंने अपने लड़के को हर तरह से समझाया, लेकिन मेरा लड़का ना माना और मैं मजबूर होकर यह दरख्वास्त आपके पास लेकर आई हूं और आपसे माफी चाहती हूं। बादशाह ने बड़े गौर से बुढ़िया की बात सुनी और पूछा, लेकिन तुम्हारे पास कपड़े में क्या चीज है? बुढ़िया ने फौरन कपड़ा हटा दिया और बादशाह के सामने जवाहरात की तश्तरी रख दी और बोली कि मेरे बेटे ने यह तोहफा आपकी खिदमत में भेजे। बादशाह इन जवाहरात को देखकर हैरान रह गया। उनकी चमक दमक बादशाह की आंखों को चकाचौंध कर गई। बादशाह ने वजीर से कहा, इस तोहफे के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसके पास इतनी कीमती जवाहरात हो? क्या मेरी बेटी इसके लायक नहीं? बादशाह का वजीर तो यह देखकर और भी घबरा गया, क्योंकि वह अपने बेटे से शहजादी की शादी करना चाहता था। वह बोला, यह सच है कि जिस आदमी ने
इतनी कीमती तोहफा दिया, वह यकीनन शहजादी के लायक है। लेकिन हम इस नौजवान को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए आप जो कुछ करना चाहे वह 3 महीने के बाद करें। बादशाह बोला, बूढ़ी औरत अपने बेटे से कहना कि मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन शादी की तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने लगेंगे। बुढ़िया खुशी खुशी घर वापस आई और उसने अलादीन को यह खबर सुना दी। अलादीन यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने इंतजार करना शुरू कर दिया। एक दिन बुढ़िया जब बाजार गई तो उसे सड़कों पर बहुत रौनक नजर आई। हर तरफ छिड़काव हो रहा था, बाजार में सफाई की जा रही थी। बुढ़िया ने एक दुकानदार से पूछा, आज क्या खास बात है जो बाजार में इतनी चहल पहल है? दुकानदार बोला, अरे अलादीन की मां, तुम कहां रहती हो? तुमको इतनी बात मालूम नहीं कि आज शाम शहजादी गुलाब शाह की शादी वजीर के लड़के से हो रही है। यह सुनते ही अलादीन की मां उलटे पांव घर वापस आई और उसने सारी बात अलादीन को सुनाई। अलादीन यह खबर सुनकर सन्नाटे में आ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह दौड़ा हुआ अपनी कोठरी में गया। इसने जादू के चिराग को रगड़ा। चिराग के रगड़ ही जिन्न सामने आ गया और बोला, मैं चिराग का जिन्न हूं, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन बोला, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। बादशाह ने मुझसे वादा किया था कि वह अपनी बेटी की शादी मुझसे कर देगा, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वह मेरे बजाय अपनी बेटी की शादी वजीर के लड़के से कर रहा है। इसलिए मेरा हुक्म है कि आज की रात तुम शहजादी और वजीरजादे को उठाकर यहां ले आओ। हुक्म सुनते ही जिन्नात इन दोनों को लेकर अलादीन के पास गया। अलादीन ने वजीर के लड़के को एक दूसरे कमरे में बंद करवा दिया और शहजादी को अपने कमरे में बिठा दिया। फिर उसने शहजादी को सारी बात बताई कि किस तरह बादशाह ने उसकी मां से शहजादी की शादी का वादा किया और फिर अपनी बात से फिर गया। लेकिन बेचारी शहजादी सहमी हुई थी। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब सुबह हुई तो अलादीन ने शहजादी और वजीर के लड़के को फिर उनके महल में वापस भेज दिया। सुबह को जब बादशाह और मल्लिका शहजादी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वह बहुत घबराई हुई। बादशाह ने पूछा कि आखिर क्या बात है, लेकिन शहजादी गुलाब ऐश ने कुछ नहीं कहा। अलबत्ता जब बादशाह चले गए और उसकी मां अकेली रह गई तो उसने अपनी मां को रात का सारा किस्सा सुनाया। उसकी मां यही समझी कि शहजादी ने कोई डरावना ख्वाब देखा है, इसलिए उसने तसल्ली दी और बोली, इसका किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं। अगले दिन फिर रात के वक्त अलादीन ने जीन को हुक्म दिया, शहजादी और वजीरजादे को उठाकर यहां ले आए। पिछली रात की तरह फिर यही हुआ। सुबह के वक्त जिन्न दोनों को महल में वापस कर दिया। अब तो शहजादी इतनी डर गई थी कि इसने अपने बाप से सारी बात कह दी। बादशाह बोला, तुमने मुझसे पहले ही क्यों नहीं कहा? बहरहाल मैं अब इसका इंतजाम करता हूं, कल फिर ऐसा वाकया पेश नहीं आएगा। यह कहकर बादशाह ने वजीर को बुलाया। वजीर के लड़के ने अपने बाप को पहले ही सारा किस्सा सुना दिया था और बोला कि मैं शहजादी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। चुनांचे जब बादशाह ने वजीर से कहा कि यह शादी खत्म कर दी जाए तो वजीर ने बादशाह की बात मान ली। चुनांचे उसी दिन ऐलान कर दिया गया कि शहजादी और वजीर के लड़के की शादी तोड़ दी गई है। अब तो अलादीन बहुत खुश हुआ और जैसे ही 3 महीने की मुद्दत खत्म हुई, अलादीन ने अपनी मां को बादशाह के दरबार में भेजा। बादशाह बुढ़िया को देखते ही समझ गया। इसने अपने वजीर से मशवरा किया और फिर बुढ़िया से बोला, बड़ी भी, मैं बड़ी खुशी से अपनी बेटी की शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मैं यह इत्मीनान कर लेना चाहता हूं कि तुम्हारा लड़का कितना दौलतमंद है कि मेरी बेटी का शाही खर्च बर्दाश्त कर सके। अपने लड़के से कहना कि कल वह मेरे दरबार में 40 सोने के तख्त में लादे हुए जवाहरात भेजे, जो 40 हबशी गुलाम अपने कंधों पर लेकर आए। अलादीन की मां वापस गई। उसने अलादीन से सारी बात कह दी। अलादीन बोला, यह भी कोई बात है? मैं तो अपनी शहजादी पर न जाने से कितना रुपया खर्च करना चाहता हूं, यह तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। अब तुम खाना पकाओ, मैं इसका इंतजाम करता हूं। अलादीन ने फौरन चिराग को रगड़ा और जिन्न को बुलाया। अलादीन जिन्न से बोला, बादशाह अपनी बेटी की शादी मुझसे करने पर राजी हो गया है, लेकिन उसने शर्त रखी है। उसने 40 हबशी गुलामों के कंधों पर 40 सोने के तख्त लदे हुए जवाहरात तलब किए हैं और कहा, जाओ इनको लेकर आओ।
जिन्न ने जरा सी देर में 40 हबशी गुलामों को लेकर आ गया। इनके सिरों पर सोने के 40 थाल थे और इन सब में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। जब अलादीन की मां बाजार से वापस आई तो वह यह सब कुछ देखकर हैरान रह गई। अलादीन बोला, अम्मा, तुम इनके साथ महल चली जाओ और यह तमाम चीजें बादशाह को पेश कर दो। जब यह जुलूस शहर की सड़कों से गुजर रहा था तो लोग अपने अपने घरों से निकलकर देख रहे थे। हर तरफ शोर मचा हुआ था, इसीलिए कि इससे पहले किसी ने यह मंजर नहीं देखा था। इस तरह यह जुलूस महल में पहुंचा। बादशाह ने महल के दरवाजे खुलवा दिए। यह जुलूस बड़ी शान के साथ महल में दाखिल हुआ। उन्होंने 40 के 40 जवाहिर के थाल बादशाह के कदमों में रख दिए। अलादीन की मां ने बड़े अदब से कहा, जहां पनाह, यह हकीर सा तोहफा मेरे बेटे ने शहजादी के लिए भेजा है। हालांकि शहजादी की शान नहीं, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इस हकीर तोहफे को कबूल कर लेंगे। बादशाह तो यह सब कुछ देखकर बहुत ही खुश हुआ। इसने फौरन तय कर लिया कि अपनी लड़की की शादी अलादीन से ही करेगा। बादशाह ने बुढ़िया से कहा, बड़ी भी, तुम इस वक्त जाओ और अपने लड़के से कहो कि मैं इसका महल में इस्तकबाल करने के लिए तैयार। अलादीन इसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही इसने सुना कि बादशाह ने उसे दावत दी है तो वह बहुत खुश हुआ। वह फौरन कोठड़ी में गया। इसने चिराग को रगड़ा। चिराग को रगड़ना था कि जिन्न एकदम से सामने आ गया और बोला, क्या हुक्म है मेरे? आका अलादीन ने जिन्न से कहा, चिराग के न, तुम मेरे लिए एक शाही लिबास लेकर आओ जिसे देखकर महल के लोग हैरान रह जाएं, और इससे बेहतर लिबास बादशाह ने इससे पहले कभी ना देखा हो। मैं बादशाह के सामने जा रहा हूं। जरा सी देर में एक शानदार लिबास लेकर आ गया। इसके साथ यह घोड़ा भी था जो बड़ी खूबसूरत हीरे मोती से सजा हुआ था। 40 गुलाम साथ थे और हजारों लाखों सोने चांदी के सिक्के थे, ताकि अलादीन जिस रास्ते से गुजरे वह सोने चांदी लुटाता हुआ जाए। अलादीन घोड़े पर सवार होकर रवाना हुआ। वह जिस रास्ते से गुजरता सोने चांदी के सिक्कों की बारिश करता जा रहा था, और इस तरह शाहाना अंदाज से यह जुलूस शाही महल पहुंचा। बादशाह ने तख्त से उतरकर अलादीन का इस्तकबाल किया और उसे एक बहुत बड़े कमरे में ले गया, जहां बड़ी शानदार दावत का इंतजाम किया गया था। अलादीन ने शाही खानदान के लोगों के साथ खाना खाया। खाने के बाद अलादीन ने बादशाह से कहा, अगर आज तुम महल में ठहरो तो मैं शाम को शादी का इंतजाम कर दूं। अलादीन ने बड़े अदब से कहा, आली जनाब, मेरी दरख्वास्त है कि आप मुझे जरा सी मोहलत दें। मैं चाहता हूं कि मैं शहजादी के साथ एक महल तामीर कर लूं। अगर आपकी नजर में इसके लिए कोई मुनासिब जगह हो तो मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं वहां महल बना सकूं। मैं बहुत तेजी के साथ महल बनवाऊंगा। बादशाह इस बात से बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे अजीज, हमारे महल के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है। अगर तुम मुनासिब समझो तो यहां अपना महल बनवा लो। अलादीन बादशाह के पास से रुखसत होकर घर आया और उसने चिराग रगड़कर जिन्न को बुलाया और उससे बोला, यह मेरे जिन भाई, तुमने मेरे तमाम काम बड़े सलीके और फुर्ती से किए हैं। अब मैं चाहता हूं कि शाही महल के सामने मैदान में एक शानदार महल बना दो जहां हमारी शहजादी रह सके। इस महल में एक बहुत बड़ा बड़ा हॉल हो जिसमें सोने चांदी की पिचकारी हो। इसमें 30 खिड़कियां हो जिनमें हीरे जवाहरात जड़े हो। जब यह महल तैयार हो तो मुझे बता देना। अगले दिन सुबह सुबह जब अलादीन की आंख खुली तो जिन दाखिल हुआ और बोला, यह मेरे मालिक आपका महल तैयार है, आप खुद जाकर इसे देख लें। फौरन ही अलादीन को वहां ले गया। अलादीन इस महल को देखकर बेहद खुश हुआ और बोला, वाह भाई वाह, बड़ा शानदार महल है। ऐसा महल तो शायद किसी बादशाह का भी ना हो। अलबत्ता तुमसे एक बात कहना भूल गया। मैं चाहता हूं कि हमारे महल के दरवाजे से लेकर बादशाह के महल तक एक मखमल का कालीन बिछा दिया जाए। अभी अलादीन की जबान से यह अल्फाज निकले ही थे कि जरा सी देर में महल के सामने कालीन बिछ गया। जिन लादीन को उसके घर ले गया। जरा सी देर में जब बादशाह के महल के दरवाजे खुले तो क्या देखते हैं कि जहां सामने कल तक एक मैं था, वहां एक खूबसूरत महल बना खड़ा था। किसी की समझ में ना आया कि यह क्या हो गया। वजीर ने जब यह अपनी आंखों से मंजर देखा तो घबरा गया और दौड़ता हुआ बादशाह के पास गया और बोला, जहां पना, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। आज तक कोई मकान इतनी तेजी से नहीं बना। बादशाह बोला, इसमें हैरान होने की क्या बात है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। उधर अलादीन ने घर आकर देखा
कि उसकी मां बड़े शानदार लिबास में बैठी हुई है। तब उसे याद आया कि इसने खुद जिनसे कहकर अपनी मां के लिए अच्छा लिबास तैयार करवाया था। इसके बाद अलादीन अपनी मां को लेकर महल में गया। अलादीन बड़ी एहतियात से चिराग भी साथ ले आया। अब तो बड़े जोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो गई। अलादीन ने जिनकी मदद से शादी का बड़ा अच्छा इंतजाम कर दिया। हर तरफ चहल पहल हो गई। शाम को शहजादी गुलाब शाह की अलादीन से शादी हो गई। अगले दिन अलादीन ने बादशाह को अपने महल में दावत दी। इतना शानदार महल देखकर इसका मुंह खुला का खुला रह गया। दीवारों में चढ़े हीरे जवाहरात देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। इसने इतनी शानदार खिड़कियां इससे पहले कभी नहीं देखी थीं। अब अलादीन और शहजादी गुलाब शाह बड़े मजे मजे से महल में रहने लगे। अलादीन से शहर के तमाम लोग मोहब्बत करते थे। वह जिस सड़क से गुजरता दौलत की बारिश करता जाता। शहर में कोई गरीब आदमी ना रहा। सब लोग खाते पीते और अलादीन को दुआएं देते। और दूसरी तरफ उस जादूगर का हाल सुनिए जो अलादीन का चाचा बनकर आया था। यह बूढ़ा जादूगर बरसों तक अपने मुल्क में रहा और वह सोच रहा था कि अलादीन मर चुका होगा। लेकिन एक दिन उसने अपने जादू के जोर से मालूम कर लिया कि अलादीन न सिर्फ जिंदा है बल्कि उस चिराग का हाल भी मालूम हुआ और वह चिराग के जिन की बदौलत ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहा है। अब तो उस जादूगर के गुस्से का कोई ठिकाना न रहा। वह उससे बदला लेने के लिए मुल्क रूम रवाना हो गया। मुल्क रूम में पहुंचकर उसे अलादीन का हाल मालूम हुआ। उसका महल देखकर उसका खून खोलने लगा। उसने सोचा किसी ना किसी तरकीब से मैं इस चिराग को हासिल कर लूंगा और अलादीन को फिर उसी जगह पहुंचा दूंगा जहां वह था। इत्तेफाक से जब बूढ़ा जादूगर शहर में आया तो अलादीन शिकार के लिए गया हुआ था। मक्कार जादूगर अलादीन से चिराग लेने के लिए बहुत सारे तरीके सोचने लगे। कभी फकीर बन के महल में भीख मांगने जाता तो कभी और कुछ तरीका अपनाकर। लेकिन अचानक उसे एक दिन एक तरीका सूझा और उसने वही करने के लिए सोचा। तरीका इस तरह का था। उसने एक दुकान से जाकर खूबसूरत और कीमती चिराग खरीदे और उसे एक टोकरे में रखकर अलादीन के महल के चारों तरफ फिरने लगा। वह जोर जोर से आवाजें लगाने लगा, पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लो, पुराने चिराग के बदले नए चिराग ले लो। जो सुनता वह हैरान रह जाता कि यह कैसा पागल है जो पुराने चिराग के बदले नए चिराग दे रहा है। इसके पीछे पीछे लड़के तालियां बजा रहे थे और बहुत लोगों ने पुराने चिराग देकर नए चिराग लिए भी। मगर जादूगर को तो अलादीन की चिराग की तलाश थी। लेकिन जादूगर इसी तरह आवाजें लगाता रहा। महल की एक कनीज ने जो यह सुना तो दौड़ी दौड़ी शहजादी गुलाब शाह के पास आई और बोली, एक पागल आदमी पुराने चिराग के बदले में नया चिराग दे रहा है। अगर आप कहें तो हम भी अपना पुराना चिराग देकर नया चिराग ले लें। हमारे यहां कोठरी में एक पुराना चिराग पड़ा हुआ है। शहजादी गुलाब शाह बोली, अगर वह बदल दे तो जरूर बदल डालो। कनीज वही जिन्न वाला चिराग लेकर बूढ़े जादूगर के पास गई। क्योंकि आज अलादीन जंगल में शिकार करने गया हुआ था, इसलिए उसने चिराग को अपने कमरे के एक मखसूस जगह में रखकर गया था। जब कनीज ने कमरा साफ किया तो उसे वह पुराना चिराग नजर आ गया। फिर उसने शहजादी गुलाब शाह से कहकर नया चिराग से पुराना चिराग बदलने गई। जादूगर उसे देखकर फौरन पहचान गया कि जरूर यही चिराग है जिसकी तलाश में वह यहां तक आया था। उसने जल्दी से नया चिराग दिया और पुराने चिराग लेकर भागा। जब वह एक सुनसान जगह पर आया तो इसने नए चिराग का टोकरा फेंक दिया। जल्दी से चिराग को रगड़ा। एकदम से जिन्न सामने आया और बोला, मैं चिराग का न हूं। जिसके पास चिराग होगा मैं उसी का गुलाम हूं। जादूगर बोला, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अलादीन के महल को अफ्रीका में मेरे वहां पहुंचा दो। अगले रोज जब बादशाह उठा तो खिड़की में से जो उसने देखा तो अलादीन के महल का नामो निशान न था। वह हैरान रह गया। इसको तो बस वही मैदान नजर आया जैसा कि महल बनने से पहले था। बादशाह ने फौरन अपने वजीर को बुलाया और उससे बोला, जरा देखो तो हमारे अलादीन का महल कहां गया। वजीर भी हैरान रह गया। उसने बादशाह से कहा, मुझे तो पहले ही शक था कि सारा काम जादू के जोर से हो रहा है और अलादीन कोई जादूगर है। अब तो बादशाह को अलादीन पर बड़ा गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि वह जहां कहीं भी नजर आए उसे फौरन गिरफ्तार करके मेरे सामने लाओ।
बादशाह के आदमी फौरन जंगल की तरफ गए। वहां से उन्होंने अलादीन को गिरफ्तार कर लिया। उसके हाथों में हथकड़ियां डालकर जब वह शहर में आ रहे थे तो लोग हैरान रह गए कि यह क्या हो गया। वह डर गए थे कि बादशाह अलादीन से नाराज हो गया है और उसे जान से मार डाले। इस ख्याल से वह उसके पीछे पीछे चल पड़ी है। इस तरह अलादीन बादशाह के सामने लाया गया। बादशाह ने पहले तो उसको मारने के लिए हुक्म दे दिया था, लेकिन जब उसने देखा कि अगर अलादीन को मारा गया तो पूरे मुल्क में उसके खिलाफ बगावत हो जाएगी, बादशाह ने अपना हुक्म वापस ले लिया और कहा, इसे छोड़, डांच दो। अलादीन बादशाह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, जहां पनाह मेरा कसूर बताइए। बादशाह बोला, हमसे अपना कसूर पूछता है। सर, खिड़की में से देख कहां गया, वह महल और कहां है मेरी बेटी अलादीन? यह देखकर हैरान रह गया। इसने सर झुकाकर कहा, जहां पना मुझे कुछ पता नहीं। क्या हो गया, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। बादशाह बोला, मुझे तुम्हारे महल से कोई दिलचस्पी नहीं, अलबत्ता मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। अगर तुम मेरी बेटी को नहीं लाते तो मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगा। अलादीन बोला, बादशाह सलामत, मुझे सिर्फ 4 दिन की मोहलत दीजिए, मैं अपनी बीवी को खुद तलाश करूंगा। बादशाह बोला, दूर हो जा मेरी नजरों से और शहजादी को कहीं से ढूंढ कर लाओ। अलादीन बादशाह के महल से निकला और 3 दिन तक मारा मारा फिरता रहा। आखिर चलते चलते वह दरिया के किनारे पहुंचा। वह सोचता हुआ जा रहा था कि मैं अपनी शहजादी को कहां से ढूंढ कर लाऊं। बेख्याली में उसका पांव फिसल गया। इत्तेफाक से अलादीन की उंगली में वही अंगूठी थी जो जादूगर ने उसे घर में दाखिल होते हुए पहनाई थी। यह अंगूठी जमीन से रगड़ गई। फौरन ही वह अंगूठे वाला जिन्न सामने आ गया और बोला, मैं अंगूठी का जिन्न हूं, जिसके पास यह अंगूठी, मैं उसी का गुलाम हूं। अलादीन उसे देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, भाई, तुमने इससे पहले भी मेरी जान बचाई थी, एक बार फिर मेरी मदद करो, मुझे वहां पहुंचा दो जहां मेरा महल, मेरी शहजादी है। उस जिन्न उसी वक्त उसे अफ्रीका पहुंचा दिया जहां उसका महल था। अलादीन महल के आसपास फिरता रहता, मगर उसे शहजादी कहीं नजर नहीं आती और ना कोई महल के बाहर नजर आता। एक दिन अलादीन महल के करीब चुपचाप उस खिड़की के पास गया जो शहजादी के कमरे की खिड़की थी। इत्तेफाक से एक कनीज ने जो खिड़की खोली तो उसकी नजर अलादीन पर पड़ी। उसने फौरन शहजादी को जाकर बताया। शहजादी भी दौड़ी हुई खिड़की के पास आई। वह अलादीन को देखकर फुले न समाई। इसने कहा, तुम पिछले दरवाजे से आ जाओ, मैं अभी अपनी कनीज से खुलवा हूं, को पता भी नहीं चलेगा। जरा सी देर में अलादीन महल के अंदर पहुंच गया। वह बेहद खुश था। इसने शहजादी से कहा, जरा यह तो बताओ कि वह चिराग कहां है। शहजादी बोली, मुझे शक है कि सारी गड़बड़ उसी चिराग की वजह से हुई है। शहजादी ने चिराग के बदलने का किस्सा सुनाया और बताया कि किस तरह यह महल उड़ता हुआ यहां तक आ पहुंचा। अब यह बूढ़े के कब्जे में है। अलादीन बोला, तुम यह बताओ कि चिराग कहां है। शहजादी बोली, उस चिराग को वह हर वक्त अपने पास रखता है और एक दिन वह मुझसे कह रहा था कि तुम मेरी बीवी बन जाओ। अलादीन तुमको हासिल नहीं कर सकता क्योंकि चिराग अब मेरे कब्जे में है, लेकिन मैं इससे नफरत करती हूं, उसकी बातों में नहीं आई। मैं अलादीन बोला, तुम परे न मत हो, मैं अभी इस जादूगर का इंतजाम करता हूं। यह कहकर वह चुपके से बाजार गया। वहां इसने एक पाउडर खरीदा। दरअसल यह खास किस्म का जहर था। इसने शहजादी से कहा, मैं तुमसे जैसा कहूं तुम वैसा ही करना। आज जब जादूगर तुम्हारे पास आए तो तुम बड़े अच्छे कपड़े पहनकर उसके पास जाओ और उससे कहना कि अलादीन ने मेरे बाप को तो मरवा दिया होगा, मैं उसे भूल गई हूं और मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूं, इसीलिए खुशी में आज बहुत अच्छी शराब का इंतजाम करो। शहजादी बोली, जब वह शराब ले आए तो क्या करूं। अलादीन बोला, जब वह शराब ले आए तो तुम चुपके से उसके गिलास में यह पाउडर मिला देना, फिर उसको अपने हाथ से पिला देना और फिर देखना क्या होता है। शहजादी ने ऐसा ही किया और जब जादूगर आया तो वह अच्छे से कपड़े पहनकर उसके पास गई और बड़ी मोहब्बत से बोली, आज मैं अलादीन को बिल्कुल भूल गई हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जब मेरे बाप ने वह महल नहीं देखा होगा तो उसने अलादीन को जरूर मरवा दिया होगा, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगी। आज से तुम मेरी आंखों में एक आंसू नहीं पाओगे। मैं आज बहुत खुश हूं और मैं चाहती हूं कि इस खुशी में आज हम शराब पिए।
यह सुनकर जादूगर बहुत खुश हुआ। वह दौड़ा हुआ गया और जरा सी देर में बहुत अच्छी शराब ले आया। शहजादी ने मौका पाकर उसके गिलास में पाउडर डाल दिया और अपने हाथ से उसे पिलाने लगी। जादूगर इतना खुश हुआ कि इसने खट्टाखट सारा गिलास खत्म कर दिया। अब शराब इसके पेट में गई थी कि वह एकदम से कुर्सी पर गिर गया और मर गया। जैसे ही वह मरा, अलादीन दौड़ा हुआ आया। इसने वह चिराग उसकी जेब से निकाला और उसे रगड़ डाला। इसका रगड़ना था कि जिन सामने आया और बोला, मैं चिराग का जिन हूं, जिसके पास यह चिराग, मैं उसका गुलाम। अलादीन बोला, जिन भाई, हम सबको महल समेत मुल्क के रूम में हमारे शहर में पहुंचा। दो अलादीन का कहना था कि जरा सी देर में महल उड़ता हुआ अपनी जगह पर पहुंच गया। उधर बादशाह का यह आलम था कि रोजाना सुबह सुबह वह खिड़की से देखा करता था, लेकिन उसे वहां सिर्फ मैदान दिखाई देता था। आज जब वह खिड़की में आया तो क्या देखता है कि महल अपनी जगह पर मौजूद है। बादशाह सोचने लगा कि कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा। वह आंखें मलता दौड़ता हुआ अलादीन के महल की तरफ चला गया। अलादीन ने बादशाह के इस्तकबाल के लिए दरवाजे खोल दिए तो बादशाह ने कहा, दूर हटो, पहले मुझे अपनी बेटी से मिलने दो, इसके बाद तुमसे बात करूंगा। शहजादी भी बादशाह की आवाज सुनकर दौड़ी हुई आई। बादशाह ने उसे सीने से लगा लिया। शहजादी ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का सारा किस्सा सुना दिया। उसे सुनकर बादशाह को बहुत इत्मीनान हुआ और उसने अलादीन को भी अपने सीने से लगा लिया। बादशाह बहुत खुश था। इसने सारे शहर में मुनादी करा दी कि आज शहजादी के आने की खुशी मनाई जाएगी। फिर तो सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। अलादीन अपने बूढ़ी मां और शहजादी गुलाब शाह के साथ जिंदगी बसर करने लगा। फिर काफी अरसे बाद जब बादशाह मर गया तो अलादीन मुल्क रूम के तख्त पर बैठा तो उसने बहुत बरसों तक इंसाफ के साथ हुकूमत की। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से हमें बहुत खुशी मिलती है। आपके एक लाइक से हमें यह लगता है कि हमारी मेहनत आपको पसंद आई है, और अब तो हमने लाइक और कमेंट करने पर इनाम भी रखा है, तो इस मौके को जाने ना दे। और हां दोस्तों, इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को और भी लोग देखेंगे तो सबको यह कहानी सुनने के लिए मिलेगा। और हां, आप हमारी वीडियोस को कहां से देखते हैं, हमें कमेंट में अपना देश यानी आप किस कंट्री के किस शहर और अपना नाम लिखकर जरूर बताइएगा।